नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 18 जुलाई 2021 और यहाँ पे 19 जुलाई 2021 यानी कि सोमवार मंडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चैन एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले निफ्टी के कैंडल को देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे। निफ्टी ने ऊपर देखिए जो ये थर्सडे वाली एक्सपायरी डे वाली कैंडल है और जो फ्राइडे वाली कैंडल है, इस दोनों चीज़ को ध्यान में देखिए। सबसे पहले यहाँ पे 28 जून को जो कैंडल बनाया था जिसका हाई था 15,915, यानी कि 16 का लेके चल सकते हैं 15,916। इसने उसको क्लेम किया था थर्सडे के दिन, क्लोजिंग किया था बिल्कुल उसके पास में 15,924 के ऊपर। फ्राइडे को क्या हुआ कि उसके ऊपर तो गया, ओपन तो हुआ, इस कैंडल के हाई के जस्ट ऊपर में ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल अपने थर्सडे वाले कैंडल के पास में किया। इसका क्लोजिंग है 15,924 और इस दिन थर्सडे का क्लोजिंग है 15,923, तो बिल्कुल एक पॉइंट के आसपास में क्लोजिंग किए हुआ है। यहाँ तक आप समझ गए कि क्या है, ऊपर से इसको जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इसका ओपनिंग प्राइस अगर आप देखते हैं फ्राइडे वाला तो 15,958 है और हाई प्राइस भी देखते हैं तो 15,962 है। 4 पॉइंट ही ऊपर जा पाया, वहीं से गिरावट स्टार्ट हो गया। हालांकि 15,900 880 के आसपास से एक सपोर्ट भी है जहां से इसने बाउंस किया था, क्योंकि 15,800 को पहले ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर उसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन किया तो वो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तो 15,800 तो सपोर्ट है, ये भी सही है, और 15,850 भी सपोर्ट है और 15,750 भी सपोर्ट है। ऊपर 15,950 16,000 ये अभी नियर में रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर से प्रेशर तो, लेकिन नीचे से सपोर्ट भी उतना ही बेहतरीन तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार अपने हायर जोन को ब्रेक करके सस्टेन कर जाए तो ये निफ्टी और तेज़ी से अपसाइड में, क्योंकि अभी तो ये 1 पॉइंट 10 पॉइंट भी ऊपर घूमता है तो नया हाई हो जाता है। तो ऊपर इसको पास खुला आकाश है, खुला आकाश में ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि रेजिस्टेंस है कहाँ पे। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन चेन को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन चेन पे हम लोग चलेंगे, हम एट द मनी कहाँ पे क्लोज किए थे फ्राइडे को वो देखेंगे 15,923 के आसपास में, यानी हम एट द मनी 15,900 के पास और 15,950 इसके बीच में कहीं पे हम बैठे हुए हैं, है ना। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो 1.0102 है। इसका मतलब क्या है कि उतना कंफर्ट जोन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। एक के नीचे रहता है तो ज़्यादा बाउंस होने के चांस मिलते हैं। हम आ गए यहाँ पे एट द मनी के पास में, जो कि हमारा 15,900 के आसपास में आ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे इस प्राइस को और 15,950 दोनों को ध्यान में रखेंगे, और 15,900 पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कॉल राइटर है वो 26,63,000 बैठा हुआ है। कॉल राइटर 26 लाख, जिसमें 10,51,000 तो फ्राइडे को ऐड हुआ है ना। इस तरफ हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और इधर हमारा क्या है, सपोर्ट है। अब इसी जगह पे 15,900 पे ही देखें तो हमारा 35,94,750 कॉल राइटर पुट राइटर है, 35,94,000, और इधर कितना है 26,63,000। तो 26 और 35 लगभग 10 लाख का डिफरेंस है। किस स्टैक प्राइस पे, तो 15,900। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,900 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि 10 लाख हमारा पुट राइटर ज़्यादा है। ओके, अगर हम इसी हिसाब से अगर ध्यान से हम देखें तो 15,950 क्या बता रहा है कि हम 17,64,000 कॉल राइटर बैठे हैं, जिसमें 9,44,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है। और अगर हम पुट राइटर की बात करें इस तरफ तो हम ये देखते हैं कि 6,94,650 पुट राइटर है, 6,94,000। और इधर की बात करें तो 17 लाख, तो 17 लाख ज़्यादा हो गया, 6 लाख कम हो गया। तो इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस हो गया 15,950, क्या हो गया 15,950। इधर हमारा ज़्यादा कॉल राइटर है पुट के मुकाबले में। इसी तरह अगर हम 16,000 पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा है 41,20,425 है ना, 41,20,425 कॉल राइटर है, जिसमें 21 लाख तो मात्र फ्राइडे को ही ऐड हुआ। अगर इसी के मुकाबले हम पुट राइटर की बात करें तो मात्र 9,23,000 है। तो कहाँ 9 लाख और कहाँ 41 लाख, 41 लाख ज़्यादा है। तो ये हमारा 16,000 पर स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा किसी एक ओपन इंटरेस्ट, एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बैठा है। इसके अलावा अगर हम 16,050 की बात करें तो 16,050 पे हमारा 12,78,000 कॉल राइटर है। अगर हम पुट की बात करें तो मात्र 68,000 है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया 16,050। ओके, तो ये 3 रेजिस्टेंस जोन निकल गए। इधर ऊपर बात करें तो हम एक सपोर्ट पर भी हैं 15,900,
ये हमारा सपोर्ट एरिया हो लेके है। अब हम 15,850 की बात करें तो 15,850 पे हम क्या देख रहे हैं कि 14,60,000 हमारा पुट राइटर बैठा है, जिसमें 2,94,000 कॉल राइटर था। इधर 2,94,000, उधर 14 लाख, 14 लोग ज़्यादा है तो 14 लाख ज़्यादा है। और ये किस प्राइस पे? 15,850 पर है। क्लियर हो गया? ये 15,850 पे। ओके, तो ये हमारा एक अगला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट 15,800 पर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 6,81,000 कॉल में है और इधर हमारा 30,88,000 है, तो 30 लाख ज़्यादा हो गया, तो हम 15,800 पे आ गए। क्लियर हो गया? तो हम 15,800, 850 और 900 एक सपोर्ट एरिया में है। रजिस्टेंस एरिया की बात कर ले तो 15,950, 16,000 और 16,050 हमारा एक रजिस्टेंस एरिया है। तो ये 3 रजिस्टेंस और 3 सपोर्ट को बेस बना के हम लोग चेन को देखेंगे, डेटा को देख ले रहे हैं, और अब हम देखेंगे कहाँ पे बाय और सेल करना है। जितना नीचे जाएंगे 15,750 यहाँ पे देखते हैं तो 11,90,000 पुट में बैठा हुआ, कॉल में मात्र 1,23,000 है। तो यहाँ तक हम 15,800 तक भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 15,750 तक जा सकता है, लेकिन चांसेस फिलहाल 15,800 पे ही रुक जाने का है। चलिए, फिर भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसको ध्यान में रख के हम लोग बाय और सेल लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये नोट कर लिया दोस्तों, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा के हिसाब से नोट कर लिया। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो मंडे के दिन अगर ये 15,950 के ऊपर निकलता है, ध्यान से देखिए, अगर ये 15,950 के ऊपर निकलता है तो हम कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकल रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा पहला टारगेट होगा 16,000 का राउंड नंबर का, जो कि हमारा रेजिस्टेंस भी है, और दूसरा टारगेट 16,050 भी हो सकता है, 16,050। अब आप कहेंगे 16,100 क्यों नहीं होगा? सबसे पहले तो 16,050 पे ही इसको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है 16,000 पर ही है, तो वहीं पर जाते जाते इसका पसीना उतर जाएगा। एक अगर वहाँ पे टिक भी जाता है तो एक स्पाइक लगाएगा 16,050 और वहाँ पर फिर गिरावट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि कॉल राइटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। हाँ, अब अगर वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए तब मैं ये कह सकता हूँ कि अगला टारगेट ये 16,100 तक भी दे सकता है। लेकिन चूंकि ऊपर एक अंदाज़ा लगाया जाता है दोस्तों, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं बैठा हुआ, एक अंदाज़ा लगाया जाता है ऑप्शन डेटा के हिसाब से कि कहाँ तक ये जाने के चांस बन सकता है नियर में, तो वो आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। इस कंडीशन में आपने ये क्या किया है, इंडेक्स को तो बाय कर लिया है, तो यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन? स्ट्राइक प्राइस 16,000 का ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 16,000 जैसे ही इंडेक्स ये ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन 16,000 का स्ट्राइक प्राइस जो आप बाय करेंगे वो आपको प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकता है कि ये 15,950 के ऊपर नहीं जाए, ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपके सामने में, और ये गिर सकता है नीचे, 15,900 के नीचे गिर सकता है। ठीक है, अगर ये गिर जाता है तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो डेटा बता रहा था, हम इसके नीचे कहीं ना कहीं आ गए, तो हमारा कर्तव्य क्या बनेगा यहाँ पे कि हम सेल कर दें इंडेक्स को। टारगेट इस कंडीशन में क्या खुलेगा? पहला टारगेट 15,850 जो डेटा हमारा अगला सपोर्ट दे रहा था, और दूसरा टारगेट 15,800। 15,800 चूँकि एक मजबूत सपोर्ट है चेन है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, और यहाँ चार्ट पे भी दिख रहा है कि 15,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के अब यहाँ पे बैठ चुका है, तो इस वजह से हम यहाँ तक आने के चांस बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितना का स्ट्राइक प्राइस? अब 15,900 का ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। इंडेक्स जैसे नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन पे मेरा व्यू हो गया। अगर ये गैप अप और गैप डाउन अगर होता है दोस्तों तो उस कंडीशन में फिर लेवल बदल जाएंगे। तो बात करेंगे हम गैप अप का, कि गैप अप अगर ओपन होगा तो किस लेवल पे। देखिए, हमारा क्लोजिंग है 15,923 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं। हम ऊपर की साइड में एरिया में रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं वो 16,000 का देख रहे हैं, डेटा हमें वो बता रहा है कि 16,000, तो यहाँ से 75 पॉइंट का एरिया बनता है 16,000 का। तो या तो हम 16,000 पर ओपन हो जाए पहला कंडीशन, या हम 16,025 पे ओपन हो जाएं, या हम 16,050 पे ओपन हो जाए। यही तीन में से किसी एक एरिया के आसपास हम ओपन हो सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुए तो। 16,000, 16,025 या 16,050 अगर इस तीनों एरिया पर ओपन होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हायर जोन पर सेल कर सकें। अगर हम 16,000 पर ओपन होते हैं, 16,025 पर ओपन होते हैं, 16,000 पर कहीं पे ओपन हो, हम सेल का ही व्यू बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस कंडीशन में नीचे का जो टारगेट बनेगा 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं।
15,950 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 15,900 का, और तीसरा टारगेट आप 15,850 को पकड़ के चल सकते हैं। ये 3 टारगेट देखने को मिलेंगे आपको। 15,850 फिर क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्रीन कैंडल का लो देख रहे हैं ना, वो 15,850 का है। तो इस हिसाब से हमने ये 3 टारगेट हो गए। तो यहाँ पर आपने सेल किया हुआ इंडेक्स को, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम 16,050 के ऊपर सस्टेन होकर क्लोज नहीं हो जाएं, तब तक हम ऊपर के लेवल नहीं देख पाएंगे। हम वहाँ से नीचे के ही लेवल देखेंगे। इस कंडीशन आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 15,950 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 16,000 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये सिचुएशन हो गया। दूसरा, ये तो सेल वाला सिचुएशन हो गया। अगर जो लोग बाय वाले लोग हैं वो अगर बाय करना चाहें तो कोशिश करना है कि इसको ऊपर से नीचे आने दीजिए। जब तक आ जाता है आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 15,850 के आसपास तैयार रहिए बाय करने के लिए। 15,850, 15,825 ये सब एरिया के आसपास अगर मिले तो ज़रूर यहाँ से आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए, है ना। कॉन्ट्रा ट्रेड यानी सेल का पोजीशन एग्जिट होके बाय का पोजीशन कॉन्ट्रा ट्रेड करना चाहिए ऊपर। 15,875, 15,925 और 15,975 के टारगेट के लिए आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप 15,900 का एक स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों गैप अप पेयर मेरा अपना व्यू। पसंद आया हो कमेंट करके बताएं। जरा गैप डाउन को भी हम लोग चेक करेंगे। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अब चलिए हम लोग गैप डाउन लेवल देखते हैं। अगर ये गैप डाउन होता है तो हमारा देखिए जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का लो आता है 15,850 पहला, और हमारा डेटा भी वहीं पे बता रहा था कि 15,800 और 15,850 ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से, जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया। मैं वापस से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये कि 15,800, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा 30,88,000 पुट राइटर है और ऑप्शन में इस कॉल में मात्र 6 लाख है। अगर हम 850 की बात करें तो यहाँ पे हम 14,60,000 पुट राइटर बैठे हैं, इधर मात्र 2,94,000 हमारा कॉल में। तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इधर पुट हमारा ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमारा 15,850 पे या गैप डाउन ओपन हो जाए या 15,800 पे ओपन हो जाए, दोनों में से किसी भी लेवल पर अगर ओपन होता है तो हमारा व्यू बाय का ही बनेगा। नीचे के लेवल से बाय करना है। ऊपर के टारगेट 15,900, 15,950 और तीसरा टारगेट 16,000 का रेजिस्टेंस जोन है, वो टारगेट आप लेके चल सकते हैं। याद रखना है नीचे के लेवल से आपको बाय का ही व्यू बनाना है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 15,900 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। तो ये आपका व्यू मैंने क्लियर कर दिया अपना। अब ज़रा इसका अगर हम ये देखें मूविंग एवरेज वगैरह, ये MACD वगैरह, तो MACD क्रॉस ओवर करने की पूरी तैयारी करना है। सिग्नल लाइन को चिपक गया है उसके साथ, और अगर यहाँ पर से ये क्रॉस ओवर करता है तो आप निफ्टी में एक तेज़ बाउंस आता हुआ, तेज़ मूवमेंट ऊपर की साइड में ज़रूर देखेंगे। इसका अगर हम छोटा सा मूविंग एवरेज 9 डे का देखें तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5 डे उसके ऊपर, यानी अभी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ये सही है। 15 मिनट का अगर हम चार्ट देखें, 15 मिनट इंट्राडे चार्ट, तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हो सकता है एक बार अपना 900 के लेवल को टच करे, ऊपर बाउंस कर जाए इसे, या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दे ऊपर से, है ना। तो फिर यहाँ से आपको प्रॉफिट बन सकता है। 15,950 के ऊपर निकले तो यहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो ये है व्यू आपके लिए निफ्टी पर मंडे के लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।